अहंकार ये नारी, एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच नहीं रहे, एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी प्रकार के तारीफ या पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल के 6 बार रहे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के बारे में। जा रहे हैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया और भारत की राजनीति को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल के 6 बार रह चुके मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में, जिन्हें लोग प्रदेश में राजा साहब के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द रेवेन्यूस एक्सप्लोरर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत जिसने हमारे राज्य को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है, जिसने हमारे राज्य को एक ऐसी पहचान दी जो आज तक किसी ने ना दी थी। तो आज हम बात करेंगे हमारे जाने माने राजा वीरभद्र सिंह जी के जीवनी के बारे में, उनकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई, उनका राजनीतिक जो करियर था वो कैसा था, उनकी जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए और कैसे वो आज सबके दिलों में एक राजा की छाप छोड़कर गए हैं। एक कहावत है, ह्यूमन डाइज बट लेजेंड स्टेज। इस कसौटी पर खड़े उतरते हैं हमारे राज्य के 6 बार रह चुके मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी, जिन्हें लोग राजा साहब के नाम से जानते थे। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा। आँख हैरान है, आँख हैरान है, क्या वो शख्स ज़माने से उठा, क्या वो शख्स ज़माने से उठा। हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र सिंह को कौन नहीं जानता। राजा वीरभद्र सिंह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल की जनता की सेवा कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजा वीरभद्र सिंह महज 13 साल के थे जब उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। राजा वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शोणितपुर, सराहन में हुआ। राजा वीरभद्र सिंह की माता का नाम रानी राजमाता उषा था और पिता का नाम राजा पदम सिंह था। राजा वीरभद्र सिंह बुशहर रियासत के 122वें राजा कहलाए जाते हैं। राजा वीरभद्र सिंह की शुरुआती शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउन्स कॉन्वेंट स्कूल से हुई। इनकी स्कूली शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल BCS से हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली चले गए, जहां से उन्होंने हिस्ट्री में MA की पढ़ाई की। राजा वीरभद्र सिंह शुरू से IAS या हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते थे। राजा वीरभद्र सिंह की शुरुआती शिक्षा के दौरान जब वे महज 13 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। राजा परिवार से संबंध व वारिस होने के कारण उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारियां थीं। वे अभी पढ़ाई ही कर रहे थे। समय बदल रहा था। समय बदलने के साथ भारत 1947 में आज़ाद हो गया और अब राजशाही समाप्त हो गई। अभी राजा वीरभद्र सिंह स्नातक की पढ़ाई कर ही रहे थे जब उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई, जिसके बाद राजा वीरभद्र सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। राजा वीरभद्र सिंह वर्ष 1961 में कांग्रेस के सदस्य बने, जिसके बाद उन्होंने राजा महाराजाओं वाली जिंदगी त्याग कर एक आम नागरिक की तरह जीवन शुरू किया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं। उनके प्रोत्साहन के कारण राजा वीरभद्र सिंह ने अपना बाकी का जीवन हिमाचल की जनता व देश की सेवा में लगा दिया। समय के साथ साथ इन्हें दूसरे बड़े नेताओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में साल 1976 और 77 के दौरान वीरभद्र सिंह ने बतौर सहायक मंत्री के रूप में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पदभार संभाला। 1980 में हुए आम चुनावों में जनता ने उन्हें एक बार फिर अपना सिरमौर चुना और इंदिरा के ही नेतृत्व में 1982 से 83 के बीच वह राज्य उद्योग मंत्री भी रहे। 1982 से 83 में
वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1982 में उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 2009 में इस्पात राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए और वर्ष 2011 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का मंत्री उन्हें नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप राजा वीरभद्र सिंह वर्ष 1962 से वर्ष 2012 तक 6 मर्तबा संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। वर्ष 1983 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करते हुए किसी राज्य के रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। राजनीति के इस बेहतरीन सफर को तय करते करते इनके निजी जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी आए। तो आइए अब बात करते हैं राजा वीरभद्र सिंह के निजी जीवन के बारे में। राजा वीरभद्र सिंह के निजी जीवन को यदि गौर से देखा जाए तो उनके जीवन की शुरुआत में ही इनके पिता का साया उनके सर से उठ चुका था। 28 मई 1954 को इनका विवाह जुब्बल की राजकुमारी रत्ना कुमारी से हुआ। भगवान ने इस जोड़ी को 4 राजकुमारियों अभिलाषा, अनुराधा, मीनाक्षी और ज्योत्सना से नवाजा। वर्ष 1983 में रानी रत्ना कुमारी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया, जो कि राजा वीरभद्र सिंह व पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद घड़ी थी। बुशहर राजवंश की परंपरा को ध्यान में रखते हुए व बड़ों और परिवार के परामर्श से राजा वीरभद्र सिंह ने पुनः विवाह करने का निर्णय लिया। 28 नवंबर 1985 को राजा वीरभद्र सिंह का विवाह जुनगा रियासत की राजकुमारी राजा हितेंद्र सेन व रानी शांति देवी की पुत्री प्रतिभा सिंह से हुआ। राजा वीरभद्र सिंह की जिंदगी में तब नई उमंग और खुशियों का सूर्योदय हुआ जब ईश्वर ने उन्हें राजकुमार। राजा वीरभद्र सिंह 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद वे 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। वीरभद्र सिंह पहले रोडू सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। बाद में रोडू सीट आरक्षित हुई और उन्होंने 2012 में शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा। 2017 में उन्होंने ये सीट बेटे विक्रमादित्य सिंह के लिए छोड़ दी और खुद अर्की से चुनाव लड़े। वर्तमान में वे अर्की सीट से विधायक थे। जैसा कि विदित है, राजा वीरभद्र सिंह रिकॉर्ड 6 बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर चुके थे। इसे विस्तार पूर्वक बताया जाए तो 1983, 1990, 1993, 1998 और 2003 तक वे 5 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे और छठी बार उन्होंने 2012 में हिमाचल प्रदेश का पुनः नेतृत्व किया। राजा साहब के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की चर्चा भी करना जरूरी समझते हैं। कहा जाता है कि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वे शिक्षक बनना चाहते थे। उन्हें 1962 में लाल बहादुर शास्त्री का फोन आया। वह इस घटना से पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में ये सुनकर मैं हैरान रह गया। राजा वीरभद्र सिंह ने कहा, शास्त्री जी ने कहा कि मुझे पंडित नेहरू से मिलना चाहिए। मैंने जो किया उसके बारे में मैं अनिश्चित था। मैं इंदिरा जी से मिलने दिल्ली गया और फिर मुझे 3 मूर्ति मार्ग पर पंडित जी के पास ले जाया गया। वह बहुत बुद्धिमान थे और मुझसे सवाल किया। मैंने सवालों के जवाब दिए। हिमाचल और लोकतंत्र। अगली बात जो मुझे पता थी वो थी मेरे पास लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए टिकट।
जो मैंने जीता था, उस समय मैं सिर्फ 25 वर्ष का था। कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह भारतीय सेना में मानद कप्तान भी रहे और उन्होंने मानद कप्तान के रूप में अपनी सेवाएं भी दी। वे भारतीय सेना में मानद कप्तान के रूप में गाते थे। वे कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े रहे, जिनमें फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन और इंडो सोवियत यूनियन फ्रेंडशिप सोसाइटी शामिल हैं। राजा वीरभद्र सिंह के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के आधार पर एक बायोपिक भी बनाई गई, जिसका नाम वीरभद्र सिंह आइकॉन ऑफ द एरा था। राजा वीरभद्र सिंह को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड तथा कृषि विपणन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए अब बात करते हैं राजा वीरभद्र सिंह के अंतिम कुछ क्षणों की। राजा वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में 8 जुलाई को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने सुबह 3:40 पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहाँ वे करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह को 2 बार कोरोना हुआ। पहली बार 12 अप्रैल और दूसरी बार 11 जून को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक दिन पहले ही बुधवार को IGMC के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा था कि वीरभद्र सिंह की हालत गंभीर है, लेकिन स्थिर बनी हुई है। 5 जुलाई को उनकी तबीयत खराब हो गई जब उनका ऑक्सीजन स्तर फिर से गिर गया। उनकी मौत को रोकने के लिए डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पर रखा और 8 जुलाई 2021 की सुबह उनका देहांत हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से राजा साहब के जीवन से कुछ सीख ली होगी और हमारी इस छोटी सी पहल को, इस छोटी सी कोशिश को सराहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहेंगे, कुछ रोचक तथ्य लेकर, कुछ नई जीवनियाँ लेकर, कुछ बहुत सारे नए रोचक वीडियोस लेकर। तो चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।